एलिस ने सिर्फ अपने पिता को एक साधारण सा गले लगाया था, लेकिन बेंजामिन ने गलतफहमी में उसे चरित्रहीन समझ लिया और बिना कुछ कहे उसे छोड़कर चला गया। देखते ही देखते 3 साल बीत गए। बेंजामिन अब एक अरबपति सीईओ बन चुका था, जबकि एलिस एक मैगजीन में पत्रकार के रूप में काम कर रही थी। एक दिन एलिस अभिनेत्री जेसिका के प्रेम संबंधों की गुप्त तस्वीरें लेने गई, लेकिन उसे देखकर वह दंग रह गई कि जेसिका का बॉयफ्रेंड वही बेंजामिन था जो 3 साल पहले गायब हो गया था। एलिस को विश्वास नहीं हुआ कि बेंजामिन किसी और से प्यार कर सकता है। वह जल्दी से वहां से जाने लगी, लेकिन कुछ गुंडों ने उसे रोककर परेशान करना शुरू कर दिया। बेंजामिन ने यह देखा और उसे बचाने दौड़ पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने एलिस का अपमान करते हुए उस पर होस्टेस, बार गर्ल होने का आरोप लगा दिया। एलिस ने पूछा कि 3 साल पहले उसने उससे तलाक क्यों लिया था, लेकिन बेंजामिन ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन एलिस और उसकी टीम को उनके बॉस ने खराब प्रदर्शन के लिए डांटा। बॉस ने चेतावनी दी कि अगर वे देश के सबसे अमीर आदमी का इंटरव्यू नहीं ले पाए तो सबको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। मजबूर होकर एलिस अपने सहकर्मियों के साथ उस उद्योगपति से मिलने पहुंची। हैरानी की बात यह थी कि दरवाजा जेसिका ने खोला और जिस व्यक्ति का इंटरव्यू लेना था वह बेंजामिन ही निकला। जेसिका को लगा कि एलिस उनकी प्रेम कहानी की खबर बनाने आई है। बेंजामिन ने जानबूझकर कहा कि वह अभी अपनी डेट में व्यस्त है और दरवाजा बंद करने लगा। एलिस ने तुरंत उसे रोकते हुए कहा कि इंटरव्यू से इनकार करना अनुबंध का उल्लंघन होगा। बेंजामिन अनिच्छा से मान गया, लेकिन उसने कहा कि पहले एलिस को खुद को कीटाणु रहित करना होगा। एलिस अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसने पूछा कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है। बेंजामिन ने कहा कि इसका जवाब वह खुद ढूंढे और फिर इंटरव्यू शुरू होगा। मजबूर होकर एलिस ने उसकी बात मान ली। इंटरव्यू शुरू होने पर बेंजामिन लगातार जेसिका को बाहों में लिए रहा और सहयोग करने से इनकार करता रहा। गुस्से में एलिस ने उसे अनैतिक कहा। बेंजामिन ने ताना मारा कि उसके जैसी औरत को नैतिकता की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अपनी नौकरी बचाने के लिए एलिस ने किसी तरह इंटरव्यू पूरा किया, लेकिन ऑफिस लौटने पर उसके बॉस ने बताया कि किसी ने रिपोर्ट की है कि उसका लेख झूठा है। एलिस ने तुरंत कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी जेसिका वहां आ गई और बोली कि शिकायत उसी ने की है। एलिस सत्यापन के लिए फोन करने ही वाली थी कि तभी बेंजामिन अंदर आया और जेसिका को गले लगाकर बोला कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेने आया है। उसने यह भी घोषणा कर दी कि उसने कभी एलिस को इंटरव्यू देने की अनुमति ही नहीं दी थी। यह सुनकर एलिस स्तब्ध रह गई। उसके बॉस ने तुरंत उसे नौकरी से निकालने का फैसला कर लिया, लेकिन जेसिका इससे भी आगे बढ़ गई और चाहती थी कि एलिस को हमेशा के लिए पत्रकारिता से प्रतिबंधित कर दिया जाए। बेंजामिन ने बिना झिझक उसकी बात मान ली। दिल टूट जाने के बाद एलिस रोती हुई ऑफिस से निकल गई। तभी उसके पिता का फोन आया। तब पता चला कि वह वास्तव में देश के सबसे अमीर व्यक्ति की बेटी थी। तलाक के बाद वह उच्च शिक्षा के लिए विदेश चली गई थी, लेकिन चीन लौटते ही बेंजामिन ने उसकी नौकरी छिनवा दी। मन बहलाने के लिए एलिस फिल्म स्टार माइक से मिलने गई। माइक ने पूछा कि क्या वह बेंजामिन की वजह से वापस आई है। एलिस ने कहा कि अब उसका बेंजामिन से कोई संबंध नहीं है। माइक ने कहा कि वह हमेशा उसका साथ देगा।